Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine and doing very well. As all of you know that we are doing chapter 5 operations of orders and brackets. So in this video I will explain you question number 3 page number 56 of textbook. Okay, of your textbook page number 56 question number 3 we will do this question in our copy. ठीक है, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, ए बी सी और डी। इस वीडियो में आपको ये चारों पार्ट्स एक्सप्लेनेशन होगी इसकी और यही चारों क्वेश्चन सॉल्यूशन भी होगा। तो आपने करना ये है कि ये चारों क्वेश्चन जिस तरह से मैंने सॉल्यूशन करवाया, मैंने सॉल्व करवाया, उसी तरह से आपने भी कॉपी में करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Okay, think carefully, then put the brackets in the correct places to make these statement true. हमने करना क्या है, हमने इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और फिर हमने देखना है कि कहाँ पे अप्रोप्रिएट, कहाँ पे सुइटेबल जगह है जहाँ पे हम ब्रैकेट्स पुट करते हैं, ब्रैकेट्स पुट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। ठीक है, तो हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं। So let's start the first statement, which is 5 multiplied by 5 multiplied by 5 minus 5 is equal to 0. Okay, सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको पता है कि हम लोग डिमास रूल अप्लाई कर रहे हैं, बॉडमेस रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो बॉडमेस रूल हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्टली वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज देयर इज नो डिवीजन। तो हम पहले इसको करेंगे मल्टीप्लाई, is equal to 5 5s are 25, 25 multiplied by 5 minus 5 is equal to 0. ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप इसमें अगेन हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई हमें पहले करना होगा। तो हम अगेन, हमें पता है मुझे कि हमें इतना ज़्यादा टेबल तो नहीं आता, तो इसीलिए हमने उसके लिए रफर का एक अलग पोर्शन बनाया। उसमें हम क्या करेंगे, 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 5 5 हमारे पास होता है 25 और 5 2 10 प्लस 2 12, 125। तो 25 5 हमारे पास आ गया 125। 125 में माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 125 में से हमने 5 माइनस करना है, 125 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 120। 120 इज इक्वल टू 0। बट 120 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि हमारे पास स्टेटमेंट में आंसर नहीं आ रहा। इन्होंने कहा था कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन ये हमारे पास तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हम कहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अब हमें वो देखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब क्या किया, हमने पहले सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर नहीं आया, मतलब इन्होंने स्टेटमेंट में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस नहीं मतलब हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हमें कहाँ लगाने पड़ेगा, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो पहले करके देख ली लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई 5 में ब्रैकेट करते हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आएगा हमारे पास वही, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम माइनस पहले करके ट्राई कर लेते हैं। तो माइनस अगर हमें पहले करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 5 माइनस 5 को ब्रैकेट में करना होगा। अगर हम 5 माइनस 5 को ब्रैकेट में करेंगे तो पहले फिर हम माइनस को पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन बॉडमेस रूल हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ओके, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू हमने क्या किया, हमने जो ब्रैकेट अप्लाई किया वो हमने 5 माइनस 5 पे ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। तो अगर हम ब्रैकेट अप्लाई हमने जैसे 5 माइनस 5 में किया, अब हम देखेंगे कि क्या हमने जहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई किया है वो हमने सही किया है या नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होता है लेकिन अब हमारे पास ब्रैकेट भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, और ऑब्वियसली पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो हमें यहीं से देख के अंदाज़ा होगा कि इससे हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे माइंड में अभी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही किया है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास तीनों क्वेश्चन मल्टीप्लाई किया, अब हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई 0
इज इक्वल टू 0। 25 जीरो ज़ा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई कि दैट by putting brackets in 5 minus 5 we will make this statement true. Now moving towards B part, which is 3 plus 3 plus 3 divided by 3 is equal to 7. तो इससे पहले हम सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, जैसे हमने उसे सॉल्व किया था उस तरह से हम इसको भी पहले सॉल्व करके देखेंगे कि आइदर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है या इसी तरह से हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ सकती है। तो इसको हम पहले करके देखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, फिर से मैं आपको बताऊंगी कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन। देखो यहाँ पे डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 3 प्लस अब 3 डिवाइडेड बाय 3 इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड में है, ठीक है। तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने 3 में 3 प्लस किया, अब हमारे पास दोनों क्वेश्चंस प्लस के हैं, दोनों साइंस प्लस के हैं। तो 3 प्लस 1 हमारे पास आ गया 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो इन दिस केस मतलब हमें कहीं पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि बगैर ब्रैकेट के भी हमारा आंसर सही आ गया। तो दिस स्टेटमेंट इसको हम फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर हमारा इतना ही सॉल्व होगा क्योंकि हमारा वैसे ही सॉल्व करने से हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो इसीलिए अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ओके नाउ पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या दिया है, हमें 19 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। अगेन हम इसको पहले नॉर्मली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में पहले हमें डिवाइड दिया हुआ है तो हम इसको पहले एज ए डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले मतलब हमें करना है डिवाइड, तो 9 को हम वैसे लिखेंगे 19 को और माइनस हम लिख देंगे, ठीक है। हमें करना है 9 डिवाइडेड बाय 5, तो 9 डिवाइडेड बाय 5 करने के लिए हमें यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 9 को हम लिखेंगे अंदर और 5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता नहीं है, लेकिन 9 से छोटा क्या आता है 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 9 माइनस 5 4। 4 के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, इसलिए पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा देंगे। तो 5 के टेबल में 40 तो आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, तो 1.8, ठीक है। तो 1.8 हम लिख देंगे, 19 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। 19 माइनस 1.8 करेंगे हम लोग, डेसिमल में हमने माइनस करना है। डेसिमल में माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे 19 पॉइंट हम 0 लिख देंगे और इसमें से हमने माइनस करना है 1.8, ठीक है। अब हमें इसको माइनस करना है, 0 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे बोरो ले लेंगे, हम इसको 1 दे देंगे, ये हमारे पास बच जाएगा 8। तो 10 बन जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। पॉइंट के नीचे हम लगाएंगे पॉइंट, 8 माइनस 1 करेंगे हमारे पास आएगा 7 और 1 का 1, तो हमारे पास आंसर आया 17.2। हमने यहाँ लिख दिया 17.2। 17.2 इज इक्वल टू 0, बट ये हमारा आंसर नहीं है। 17.2 नहीं चाहिए हमें, तो 2 चाहिए था कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमने डिवाइड तो पहले करके देख लिया, हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे माइनस पहले करके देखेंगे, लेकिन माइनस हम पहले नहीं कर सकते। माइनस हम सिर्फ इस तरह पहले कर सकते हैं कि हम 19 माइनस 9 को ब्रैकेट में करके डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि वेदर अब हमने जो ब्रैकेट जहाँ लगाया वो सही लगाया है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे 19 माइनस 9 करेंगे, तो आपको पता है 19 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2।
अब 10 डिवाइडेड बाय 5, तो अब आपको पता है कि 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 के में 10 का बात है, 5 2 सा, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि हमने जो ब्रैकेट लगाया है 19 माइनस 9 में, वो हमने बिल्कुल सही लगाया है, और इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें यहीं पे ब्रैकेट लगाना था। तो अब हमारी स्टेटमेंट ये ट्रू हो गई है। ओके नाउ अब हमने करना है पार्ट डी। अब पार्ट डी में हमें क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसको भी हम सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले हम इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू बॉडमेस रूल हम अगेन पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 सा हमारे पास आता है, 8 5 सा 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। लेकिन अब आपको देखें 40 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 39 इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं, आई मीन टू से कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए वही वर्डिंग लिखेंगे हम, टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो हमने पहले करके देख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस पहले करके देखेंगे। और माइनस हम पहले कैसे कर सकते हैं कि हम उसको ब्रैकेट में करें। तो ब्रैकेट में हम किसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हम वैसे ही रहने देंगे, 8 माइनस 1 को हम ब्रैकेट में कर देंगे इज इक्वल टू 35। अब क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई, अब हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 35। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 35। अब हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ गई। अब सिंपल हमने, अब आपको इन चारों क्वेश्चंस में आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्योंकि जब हम नॉर्मल सवाल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, फिर माइनस किया हमने। लेकिन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू हमें उस नंबर को उस स्टेटमेंट में से उन चीज़ों को हमें ब्रैकेट में करना है, जिसे हमें अगर हम से पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो उन्होंने इक्वल टू के बाद दिया है। मतलब जो स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। अब ये क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व हमने किया लेकिन वो आंसर नहीं आया, तो इसको स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमने 8 माइनस 1 में ब्रैकेट किया, 8 माइनस 1 में हमने ब्रैकेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग ने ये चारों क्वेश्चन जिस तरह से मैंने आपको करवाए उसी तरह से आपने कॉपी में करने हैं। ओके, एंड कॉपी में करते हुए आपने मेक श्योर करना है, बेशक रफ वर्क हो या ना हो, लेकिन मैथ्स का काम हमारा ऐसा होता है कि हम लोग साइड में रफ वर्क ज़रूर बनाते हैं कि अगर कभी हमें रफ वर्क की छोटा सा बनाएं लेकिन रफ वर्क बनाएं ताकि आपकी वर्किंग शो हो रही होती है, आपको पता लग रहा होता है। अगर कभी होता है आप दोबारा कॉपी खोलें आपको पता नहीं लग रहा होता यार ये कहाँ से आया था आंसर, तो आप रफ वर्क में देख लेते हो, आपको पता लग जाता है। अच्छा हाँ, और कोशिश किया करें कि जहाँ पे रफ वर्क की ज़रूरत है वहाँ पे शो ज़रूर करें, ताकि आप जब रफ वर्क करते हैं तो बाद में आप ही की हेल्प होती है उससे। तो होप सो कि आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स, तो आप लाइव सेशन जब हमारा होगा तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ओके, थैंक यू सो मच।